हेलो दोस्तों, नमस्कार। सर्विस नाउ हेल्प डेस्क हिंदी के एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। सर्विस नाउ बेसिक्स की सीरीज़ में आज हम लोग डिक्शनरी टाइप्स मतलब फील्ड टाइप्स देखेंगे। तो चलिए ओपन करते हैं, इंसिडेंट टेबल पे जाएंगे, इस इंसिडेंट को खोलते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने टेबल बनाना सीखा, हमने फील्ड ऐड करना सीखा। आज हम देखते हैं फील्ड टाइप्स। तो आप देखिए जितनी भी ये फील्ड्स हैं, नंबर, कॉलर, कैटेगरी, सब के अपने अलग अलग टाइप्स हैं। टाइप्स मतलब किस तरह का डेटा इनके अंदर जाएगा। जैसे कि ये कैटेगरी फील्ड में आप ड्रॉप डाउन देख रहे हैं, इंसिडेंट नंबर फील्ड में आप सिंपल नंबर देख रहे हैं। यहाँ पे हम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लंबा टेक्स्ट लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन भी लंबा टेक्स्ट है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए इसकी विड्थ ज़्यादा है। तो ये सारे के सारे कुछ ना कुछ टाइप हैं। तो सर्विस नाउ में बहुत तरह के टाइप्स होते हैं। यहाँ पे आप देखिए, अगर आप डॉक्स में जाके देखेंगे तो ये सारे फील्ड टाइप्स अवेलेबल हैं। ऑडियो, चॉइस, कलेक्शन, सबके अपने अपने मतलब हैं, सबके अपने अपने यूसेज हैं। करेंसी, अगर आपको करेंसी रखना है तो आप करेंसी टाइप रख सकते हैं फील्ड का, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर, डेट टाइम, केवल डेट रखनी है या डेट और टाइम दोनों रखने हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन है, आपको डेट और टाइम आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। तो इस तरह से आप कितने तरह के टाइप्स हैं, सभी तरह के टाइप्स यूज़ कर सकते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं, जो भी आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा है उसकी आप एक फील्ड बनाइए, उसमें वो टाइप दीजिए, उसके बाद आप देखिए कि उसमें वैल्यू कैसे जाती है। इसमें जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट टाइप है वो है रेफरेंस फील्ड। तो रेफरेंस फील्ड क्या होती है ये हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए आप, ये कॉलर है, राइट। कॉलर ऑफ इंसिडेंट, कॉलर से आपको क्या लगता है कि जिसने इंसिडेंट खोला है या जिसकी वजह से इंसिडेंट बना है। तो एक तरफ से आप देखिए जो कॉलर है, कॉलर के अंदर हमने क्या सेलेक्ट किया है, डेविड मिलर। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये किसी और टेबल से आ रही है, क्योंकि यहाँ पे हमने एक यूज़र का नाम डाला है। इसी तरह से यहाँ पे हमने असाइनमेंट ग्रुप का नाम डाला है। तो ये वैल्यूज़ कहीं और से आ रही हैं। तो रेफरेंस फील्ड का मतलब यही है कि आप एक टेबल के अंदर दूसरे टेबल को रेफरेंस कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इस मैग्नीफाइंग ग्लास पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए जिस टेबल को आपने रेफरेंस किया है, कैसे रेफरेंस करेंगे वो मैं अभी बताऊंगा। बट फिलहाल देखिए कि यहाँ पे हमने कॉलर में या इस फील्ड के अंदर यूज़र टेबल को रेफरेंस किया है। तो यूज़र टेबल के अंदर जितने रिकॉर्ड्स हैं आप उनमें से किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं एज अ कॉलर। तो अब हम थोड़ा इसकी डिटेल में जाते हैं। चलिए इस कॉलर के ऊपर राइट क्लिक करें और क्लिक कीजिए कॉन्फ़िगर डिक्शनरी पे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हर टेबल की फील्ड कहाँ स्टोर होती है, डिक्शनरी टेबल में, जिसका नाम है 6 डिक्शनरी। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये इंसिडेंट टेबल की है, इसका टाइप रेफरेंस सेलेक्ट किया हुआ है, कॉलम का लेबल है कॉलर ऑफ इंसिडेंट एंड कॉलम का नेम है कॉलर आईडी। ठीक है, नेम एक बार जो डल गया वो चेंज नहीं होगा, लेबल आप जितनी भी बार चाहें चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो मेन इंपॉर्टेंट टैब ये है रेफरेंस स्पेसिफिकेशन। मतलब यहाँ पे हम बताएंगे कि भैया ये जो हमारी फील्ड है जिसका नाम है कॉलर ऑफ इंसिडेंट, ये किस टेबल को रेफरेंस होगी। तो देखिए यहाँ पे रेफरेंस किसको किया गया है, ये मैंडेटरी है, ये देना ही पड़ेगा इस फील्ड में। हमने यूज़र टेबल सेलेक्ट किया है, आप जो चाहें वो टेबल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सारे टेबल की लिस्ट खुल जाएगी, जिसको भी आपने रेफर करना है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है रेफरेंस क्वालिफायर। तो देखिए सिंपल आप ये समझिए फिलहाल, ये रेफरेंस क्वालिफायर का मतलब एक कंडीशन लगा के आप जो रिजल्ट है ना, जो लिस्ट ऑफ यूज़र आ रहे हैं उनको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि रेफरेंस क्वालिफायर हमने सिंपल लिया है और इसमें कंडीशन हमने लगाई है एक्टिव इज ट्रू, मतलब हर वो यूज़र जो एक्टिव ट्रू हैं और उनका जेंडर मेल है, केवल वो यूज़र हमें इस फॉर्म में दिखें, इस फील्ड में दिखें। तो चलिए इस चीज़ को चेक करते हैं। आप देखिए यहाँ पे 269 यूज़र आ रहे हैं, राइट। अब हम एक्चुअल में टेबल खोलें, अगर यहाँ पे जाइए यूज़र्स लिखिए, तो यहाँ पे वो कंडीशन लगाते हैं एक्टिव ट्रू एंड जेंडर इज मेल। रन कीजिए, देखिए केवल 269 रिकॉर्ड आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी जब हम सेलेक्ट करते हैं तो कितने रिकॉर्ड दिखते हैं, 269 रिकॉर्ड, है ना। तो चलिए अब इसको अपडेट कर देते हैं, हम चाहते हैं हम दोनों देखें। तो इसको हटा दीजिए, केवल एक्टिव यूज़र दिखे। तो यहाँ पे हटाने के बाद इसको अगर हम सेव करते हैं तो कायदे में अब मेल और फीमेल दोनों दिखनी चाहिए, क्योंकि अब केवल एक्टिव ट्रू दिखेगा। तो यहाँ पे अगर हम फिर इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए नंबर ऑफ यूज़र्स बढ़ गए, राइट।
कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। अब 637 यहाँ पे फिर चेक करते हैं, केवल एक्टिव ट्रू अगर देखें तो 637, ठीक है, सेम रिकॉर्ड आ रहे हैं। तो इस तरह से हम रेफरेंस क्वालिफायर को यूज़ करके कंडीशन के हिसाब से डेटा को दिखा सकते हैं। अब रेफरेंस क्वालिफायर कई तरीके से हैं, ये सिंपल है, ये डायनेमिक है, ये एडवांस है। डायनेमिक एडवांस हम जब स्क्रिप्टिंग सीखेंगे तब बताएंगे, क्योंकि वहाँ पे हमें स्क्रिप्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी। फिलहाल आप ये समझिए काम सबका एक ही होता है, बट करने का तरीका अलग है। सिंपल में हम डायरेक्ट कंडीशन डाल देते हैं, यहाँ पे हम डायनेमिक और एडवांस में कंडीशन जो है हमारी वो स्क्रिप्ट के थ्रू डालते हैं, और कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। तो यही है रेफरेंस फील्ड, जो कि आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका इस्तेमाल मैक्सिमम टाइम होता है, और अगर आपको ये नहीं पता होगी तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप लोग फील्ड बनाइए, देखिए आपको क्या प्रॉब्लम आती है, क्या आप एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि फील्ड बनाना एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है, आपको बनानी ही पड़ेंगी जब भी आप सर्विस नाउ में काम करेंगे। मैं छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ जिससे कि आपको समझने में आसानी हो, आपको कोई बोरियत ना हो, इसलिए वीडियोस को देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए, लोगों से करवाते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।